ये अशोभनीय है, अवांछनीय है। संसदीय लोकतंत्र में जिस तरह की टिप्पणी, मैं नीतीश जी के बारे में इसलिए कुछ नहीं कहूँगा, जैसा बार बार तेजस्वी जी कहते हैं आदरणीय थे, हैं और रहेंगे, लेकिन मुझे दुख के साथ कहना पड़ रहा है इस तरह की बात करके ना आप बिहार का नुकसान कर रहे हैं। तेजस्वी जी किसी पर निजी टिप्पणी कर रहे हैं, आप हमको बता दो। उन्होंने कहा पप्पू यादव का वीडियो वायरल कर, क्या वीडियो है? नहीं, क्या वीडियो वायरल? तेजस्वी जी के ट्विटर हैंडल से उनका मन से नहीं, मैं जो कह रहा हूँ तो आप सुनिए गौर से। तेजस्वी जी पूरे कैंपेन में एक शब्द ना प्रधानमंत्री के लिए ना मुख्यमंत्री के लिए, कभी अशोभनीय शब्द नहीं, सीधे तौर पे, क्योंकि उनको पता है कि उन्होंने लंबी लकीर खींच दी है। लोकसभा चुनाव के मद्देनजर राज्यसभा सांसद मनोज झा पूर्णिया पहुंचे, जहां उन्होंने संवाददाता सम्मेलन आयोजित कर बिना नाम लिए हुए पप्पू यादव पर पलटवार करते हुए कहा, जो तेजस्वी यादव को बीजेपी का बी टीम बता रहे हैं, उनका मानसिक संतुलन बिगड़ चुका है। उन्होंने कहा तेजस्वी यादव अकेला व्यक्ति है जो बीजेपी के खिलाफ खड़ा है। उन्होंने कहा चुनाव से पहले तेजस्वी यादव को घेरने की पूरी तैयारी की जा रही है। राजनीति में व्यक्तिगत टिप्पणी नहीं करनी चाहिए। तेजस्वी यादव ने हमेशा व्यक्तिगत टिप्पणी करने से बचने का काम किया। वहीं राज्यसभा सांसद ने कहा कि व्यक्तिगत टिप्पणी कौन करते हैं ये सबको पता है। 50 करोड़ की गर्लफ्रेंड कांग्रेस की विधवा रामजादे टोपी और पगड़ी का फर्क कौन कर रहा है। संसदीय लोकतंत्र को बचाने के लिए व्यक्तिगत टिप्पणी से परहेज करना चाहिए। लोकतंत्र में व्यक्तिगत टिप्पणी का कोई स्थान नहीं है। उन्होंने कहा बिहार में लड़ाई बीजेपी, आरएसएस, जदयू और राजद और महागठबंधन के बीच में है। तो प्यार से मेरा जवाब सुनिए। क्या जमुई में हमने ये नहीं कहा? आप असल में सुनते नहीं हैं। जमुई में भी वही कहा कि हमारा गठबंधन कांग्रेस से, माले से, वीआईपी से, सीपीआई, सीपीएम से है। हमने नवादा में वही कहा, तो पूर्णिया में कुछ अलग कह देंगे। और मौन समर्थन नाम की कोई चीज नहीं होती है इलेक्ट्रल पॉलिटिक्स में, आर पार की चीज होती है। सबसे बड़े दो नेता खड़गे साहब और राहुल जी बोल चुके हैं। ये पूरा का पूरा मैं जान रहा हूं, ये मीडिया मैनेजमेंट चलता नहीं है आमतौर पर। मौन समर्थन कोई इलेक्ट्रल रिफॉर्म में कोई ऐसी चीज है कि ये कागज है मौन समर्थन वाला, ये है बी फॉर्म, ऐसा नहीं होता है। संदेश साफ है, संदेश एक ही है, नौकरी मतलब तेजस्वी, संविधान बचाना है, देश की आत्मा को बचाना है, और अकलियत हो या अक्सरियत के भाई हो, उनके सरोकारों को बचाना है। तो सर्वे आपने करवाया, आपने कहा जिसकी जीत पूरा हमारे चुनाव का देखें, 4 महागठबंधन में है, फिर भी चलिए उसको छोड़िए। शिवहर को देखिए, शिवहर में हमें एक अलग तरह की इस बार प्रयोग हम करना चाह रहे थे, तो वहाँ के जो कैंडिडेट हमारे थे वो एमएलसी बनाए गए। दरभंगा के जो हमारे कैंडिडेट थे सिद्दीकी साहब, वो एमएलसी बनाए गए। और 2 सीट ऐसी है, मैं आपको बताऊं, जहां पर तय था कि हम अपने उम्मीदवार को लड़ाएंगे। 2 सीट आप सब जानते हैं, लेकिन वो महागठबंधन में चली गई 10 सीट दोनों, चाहे खगड़िया हो या बेगूसराय हो। तो मैं ये कहना चाहता हूं कि इसलिए बार बार कह रहा हूं कि हमें पता था तेजस्वी जी इस मामले में इतने संवेदनशील हैं कि उन्हें पता था कि अगर इस तरह के निर्णय महागठबंधन में वो लेने पड़े तो उससे पहले विधान परिषद में जैसे ही मौका लगा उन्होंने 2 हमारे अकलियत के बड़े नेताओं को वहां रखा। तो इस मामले में हमारा स्लेट बहुत क्लीन है। पता है सिवान में उनको कहा गया, उन्होंने कहा कि राष्ट्रीय जनता दल के साथ होने से कुछ खास वर्गों का मुझे वोट नहीं मिलता है, मैं इस बार निर्दलीय लड़ना चाहती हूँ। ये साफ तौर पर उनसे संवाद के कहा कि जिस पार्टी के लिए साहब ने खून पसीना बहा दिया उस पार्टी में धोखा नहीं। उन्होंने जो कहा, आपसे हमसे ज़्यादा नहीं जानते हैं बेहतर आप, मैं आपको सिर्फ इतना कहना चाहता हूं कि उन्होंने कहा कि मैं निर्दलीय लड़ूंगी, मैं आपके साथ ही हूं, क्योंकि और बार बार कहा कि मैं कहीं और नहीं जा रही, लेकिन एक कुछ खास वर्ग समूह, क्योंकि वहाँ का स्ट्रक्चर देखिए, सिवान थोड़ा अलग है। वहाँ रमेश कुशवाहा जी जेडीयू से हैं, वो पहले आईपीएफ में थे। अवध बिहारी चौधरी जी हैं हमारी तरफ से, वो भी आखिरी में हुआ। तो ये पूरा का पूरा सभी सिवान को समझने के लिए मैं समझता हूँ कि वो एक है कि शौके दीदार है तो नज़र पैदा कर। सर, चलिए पूर्णिया से है लोकसभा की प्रत्याशी आपने यहाँ इमाम अल्पसंख्यक पिछड़ा के सब छोड़ के जा रहे हैं। चुनाव के वक्त में कई दफ़ा ऐसा होता है
कि कई प्रत्याशी सोचते हैं कि यहाँ हमको मिल जाता, लेकिन जब महागठबंधन की नींव पड़ती है, जब आप 5-6 दलों के साथ निगोशिएट करते हैं, तो आपको गिव एंड टेक करना पड़ता है। उसी गिव एंड टेक के नतीजे में कई जगह जहाँ मजबूत स्थिति में भी थे, हमें वो सीट अपने गठबंधन के सहयोगियों को देने पड़े। कई हमारे साथी, इनमें से कुछ इस मंच पे भी हैं, वो भी चुनाव लड़ना चाहते थे, लेकिन उन्होंने पार्टी नहीं छोड़ी। उन्हें पता है कि कौन धारा किस धारा के पक्ष में अभी खड़ा होगा। तो ये एक महत्वपूर्ण चीज़ है जिसका हम लोग ध्यान रख रहे हैं। पप्पू यादव लगातार कह रहे हैं कि तेजस्वी भाजपा की बी टीम है और वो कभी इंडिया गठबंधन को जिताने की बात कर रहे हैं, तो कभी एनडीए गठबंधन। देखिए, मैं सिर्फ एक बात कहना चाहता हूँ। तेजस्वी यादव को अगर बीजेपी की बी टीम कोई कह रहा है, तो उनके वैचारिक संतुलन के बारे में मुझे कुछ नहीं कहना है। जो व्यक्ति लगातार खड़ा है, लड़ रहा है, आप लोग सवाल पूछने से पहले एक बार आकलन कर लेते। मैंने अभी एक बात कही, किस पर सबसे ज़्यादा मुकदमा है? तेजस्वी यादव पर। कब का मुकदमा है? जब वो 12 वर्ष के थे, 13 वर्ष के थे। अब क्या हो रहा है? मैं बता रहा हूँ, बीजेपी की पूरी कोशिश थी, हमें अधिकारियों ने बताया था कि तेजस्वी जी को घेर लो चुनाव से पहले। एक अकेला आदमी 40 हेलीकॉप्टर के खिलाफ एक दिन में 5-5, 6-6 सभाएं कर रहा है। उनकी जुबान देखिए, कभी भी वो जुबान नहीं बोलते हैं जिस जुबान के बाकी लोग आदी हैं। तो उनकी ताकत को, उनकी पॉलिटिक्स को समझना बहुतों के लिए मुश्किल है। और बिहार विधानसभा 2020 गवाह है तेजस्वी यादव कौन थे, कौन हैं और कौन रहेंगे। और मैं इसलिए बार बार कहता हूं कि बिहार के इतिहास में पहली बार हुआ है कि किसी नेता का पर्यायवाची नौकरी हो गया। नौकरी मतलब तेजस्वी, ये ऐसे ही हासिल नहीं होती। ये निजी हमला कहाँ तक सही लग रहा है? कौन सा निजी हमला? ये अशोभनीय है, अवांछनीय है। संसदीय लोकतंत्र में जिस तरह की टिप्पणी, मैं नीतीश जी के बारे में इसलिए कुछ नहीं कहूँगा, जैसा बार बार तेजस्वी जी कहते हैं, आदरणीय थे, हैं और रहेंगे, लेकिन मुझे दुख के साथ कहना पड़ रहा है, इस तरह की बात करके ना आप बिहार का नुकसान कर रहे हैं। तेजस्वी जी किसी पर निजी टिप्पणी कर रहे हैं, आप हमको बता दो। उन्होंने कहा पप्पू यादव का वीडियो वायरल कर, क्या वीडियो है? नहीं, क्या वीडियो वायरल? तेजस्वी जी के ट्विटर हैंडल से उनका मन से नहीं, मैं जो कह रहा हूँ तो आप सुनिए गौर से। तेजस्वी जी पूरे कैंपेन में एक शब्द ना प्रधानमंत्री के लिए, ना मुख्यमंत्री के लिए, कभी अशोभनीय शब्द नहीं। सीधे तौर पे, क्योंकि उनको पता है कि उन्होंने लंबी लकीर खींच दी है। अशोभनीय शब्दावली की शुरुआत इस देश में उस व्यक्ति ने की जिसने 50 करोड़ की गर्लफ्रेंड कहा था। आप सब जानते हैं कौन? कांग्रेस की विधवा कहा था, जर्सी गाय कहा था, रामजादे और हरामजादे, टोपी और तिलक का फर्क कौन व्यक्ति कर रहा है? शमशान कब्रिस्तान कौन कर रहा है? इसके लिए रॉकेट साइंस की ज्ञान की जरूरत नहीं है। ये हमने कभी नहीं किया, हमारे नेता ने कभी नहीं किया। और मैं चाहता हूं, चुनाव के नतीजे तो आते जाते रहते हैं। चुनाव अगर देश रहा, इन्होंने रहने दिया, ये सबके लिए है, तो चुनाव फिर होंगे। लेकिन हर गाली वाली जुबान, और खास करके मैं मुख्यमंत्री जी को देखता हूं और प्रधानमंत्री जी को, जुबान फिसलती रहती है। आंखें जो आपका चैनल है उसके लिए और उसके दर्शकों के लिए 2 लाइन की हम शुभकामनाएं अपने ढंग से देते हैं। आप सब में मिठास घुल जाए बांसुरी और बीन की तरह, और लोग आपको भी प्यार करने लगे वैक्सीन की तरह। हंसते रहें, मुस्कुराते रहें और देखते रहें आंखें न्यूज 24। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को जल्द से जल्द सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। अगर आप भी अपने दुकान, प्रतिष्ठान, स्कूल, कॉलेज, कोचिंग सेंटर, रेस्टोरेंट, कैफे का विज्ञापन देना चाहते हैं, वो भी किफायती दर पर, तो आंखें न्यूज 24 लेकर आया है आपके लिए एक सुनहरा मौका। आंखें न्यूज 24 न्यूज पोर्टल की दुनिया में बिहार का सबसे उभरता हुआ चैनल, जहां बिहार झारखंड से जुड़े तमाम बड़ी खबरें देखने को मिलती है। तो देर किस बात की, आज भी जुड़े आंखें न्यूज 24 के साथ संपर्क करें हमारे व्हाट्सएप नंबर 8935876430 पर। क्या आप पत्रकारिता के क्षेत्र में अपना कैरियर बनाना चाहते हैं? तो आज ही रॉयल अशोका इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन एंड जर्नलिज्म में अपनी जगह सुनिश्चित करें।
आर्यभट्ट ज्ञान विश्वविद्यालय पटना से मान्यता प्राप्त, 100% प्लेसमेंट के साथ रॉयल अशोका इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन एंड जर्नलिज्म नामांकन जारी है। हमारा पता है DS/16 गायत्री मंदिर के समीप, कंकड़बाग, पटना 8,20,000। आप हमें संपर्क भी कर सकते हैं। हमारा मोबाइल नंबर है 9955456126।